सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं आउट ऑफ साइट के बारे में। ये कहानी है एक चोर की जो इतने स्मार्ट तरीके से चोरी करता है कि किसी को कानो कान भनक नहीं लगती, मगर उसका यही ओवर कॉन्फिडेंस उसे फंसा देता है एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक बैंक का दृश्य आता है। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है जैक फोली। जैक जाता है कैशियर के पास, पहले उसकी तारीफ करता है और कहता है कि जरा पीछे अपने मैनेजर को देख। उसके सामने एक आदमी बैठा है, वो मेरा साथी है, उसके पास एक बंदूक पड़ी है और मेरे पास भी। हम दोनों रॉबर्स हैं, तो मैं जैसा कहता हूँ ऐसा कर, वरना हम अपनी बंदूकें निकालेंगे और तुम्हारे साथ साथ बाकी लोगों को भी मार दे। कैशियर डर जाती है। तब वो उसे कहता है कि थैले में पैसे को डालना शुरू करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन कौन से नोट रखने हैं। वो जैसा कहता है लड़की वैसी ही करती है। वो सारे पैसों को लेता है और आता है मैनेजर के पास। उसके सामने जो आदमी बैठा है उसे कहता है कि जरा उस कैशियर को देखो, वो लड़की बहुत ही खूबसूरत है। कैशियर इन सारी चीजों को देख रही है। उसे लग रहा है कि वो आदमी उसके साथ है, मगर जैक इस आदमी को जानता भी नहीं और ना ही उसके पास कोई हथियार है। उसने सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और बड़े ही आसानी से चोरी कर ली। मगर असली काम यहाँ से शुरू होता है। उसे पता है कि वो लड़की जल्दी ही रिपोर्ट करेगी, उससे पहले उसे यहाँ से भागना पड़ेगा। वह एन वक्त पर आकर के अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, मगर उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी पुलिस वाले उसे आकर के घेर लेते। इस बात पर अब यहाँ पर जैक को भरोसा नहीं हो रहा क्योंकि उसने बहुत सारी चोरियां की और वो कभी भी पकड़ा नहीं गया। आज वो पहली बार पकड़ा गया है। वो आराम से बाहर चला आता है ताकि कोई भी उस पर हमला ना करे। उस पर कार्रवाई होती है और अंत में उसे डाल दिया जाता है जेल। मगर जैक यहाँ पर भी शांत नहीं रहता। वो एक मास्टरमाइंड है। उसे सबके बारे में पता है कि कौन जेल में क्या कर रहा है। जेल में एक छोटा सा ग्रुप है, ये सारे लोग मिलकर के यहाँ पे सुरंग बना रहे हैं जेल से बाहर भागने के, और जैक को इस बारे में पता है। तब जैक ने एक दूसरी प्लानिंग की। वो जाता है यहाँ के गार्ड के पास और उसे बताता है कि यहाँ के लोगों ने एक सुरंग बनाई है और उसकी मदद से वो यहाँ से भागना चाहते। जेल के गार्ड को इस बात पे भरोसा नहीं होता। वो कहता है कि तुम सबके सामने मेरा मजाक बनवाना चाहते हो, मैं सीनियर्स को ये बात नहीं बता सकता। जैक कहता है कि अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो रात में मेरे बताए हुए जगह पे आना, मैं उन्हें भागता हुआ दिखाऊंगा तुम्हें। गार्ड मान जाता है। तब जैक उन लोगों के पास जाता है जो रात में भागने वाले, और उन्हें कहता है कि तुम लोगों ने अपने प्लानिंग को पीछे क्यों कर लिया, तुम तो बाद में भागने वाले थे ना। वो लोग कहते हैं कि एक नई दीवार बना रहे हैं यहाँ के गार्ड, तो दीवार कंप्लीट हो उससे पहले हमें भागना है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। मगर जैक उन्हें समझाता है कि उन्हें अभी यहाँ से नहीं भागना चाहिए, मगर वो लोग नहीं मानते और जो प्लान उन लोगों ने कर रखा है वो उसी पे कायम रहते हैं। पर जैक की अपनी ही प्लानिंग चल रही है। उसे ये बात पता है कि अगर वो सुरंग से निकल भी गया तो बाहर कोई भी गाड़ी नहीं होती, वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा और गार्ड्स उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। फिर इस चीज का निचोड़ निकालने के लिए वो अपनी एक्स वाइफ को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसकी एक्स वाइफ को उसके साथियों से कांटेक्ट करना है ताकि वह गाड़ी भेज सके जेल के बाहर। जैक कहता है कि तुम बडी को कॉल करो, वो गाड़ी की अरेंजमेंट कर देगा। तब उसकी पत्नी कहती है कि उसके साथ एक और आदमी जाएगा जिसका नाम है ग्लेन, मैंने उन लोगों से बात की। तब जैक भड़क जाता है क्योंकि ग्लेन भरोसे लायक नहीं है। दूसरी तरफ हम कैरन नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने पिता से मिलती है एक रेस्टोरेंट में। तब हमें पता लगता है कि आज कैरन का बर्थडे है और उसके पिता उसके लिए गिफ्ट लाए हैं। जैसे ही कैरन गिफ्ट को खोलती है अंदर उसे एक बंदूक मिली। यहाँ पर हमें पता लगता है कि कैरन एक पुलिस वाली और उसके पिता को पता है कि उसे बंदूकें कितनी पसंद, इसीलिए उसने बंदूक गिफ्ट की है। कैरन के पिता यहाँ उससे लव लाइफ के बारे में पूछते हैं, मगर कैरन इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती। वो यहाँ से निकलती है और रात में मीटिंग के लिए आने लगती है जेल की तरफ। दूसरी तरफ हम उसी गार्ड को देखते हैं जिसे जैक ने बुलाया था कमरे में। जैसे ही गार्ड वहाँ पर पहुँचता है, जैक उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है और अपने कपड़े निकाल करके उसके कपड़े पहन लेता है। अब कैरन आ चुकी है जेल के बाहर। तभी वो देखती है कि टनल से एक एक करके कैदी बाहर आ रहे हैं। ये वही कैदी हैं जिन लोगों ने इस सुरंग को बनाया था। वो समझ जाती है कि ये लोग जेल से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी गाड़ी से बंदूक निकालती है और तान देती है इन पर। तभी एक एक करके गार्ड्स यहाँ पर चले आते हैं उन्हें पकड़ने के। इन सारे कैदियों के बाद पीछे से जैक आता है जिसने गार्ड के कपड़े पहन रखे। तब कोई भी जैक पे ध्यान नहीं देता। उन्हें लगता है कि जब ये लोग भाग रहे थे तब गार्ड इनका पीछा करने के लिए टनल के अंदर आया। जैक की शक्ल भी ठीक से नजर नहीं आ रही। वो लोग बाकी कैदियों को पकड़ने में लग जाते। तभी हम देखते हैं कि बडी यहाँ पर आ चुका है अपनी गाड़ी लेकर। जैक पहुंच जाता है कैरन के पास। जब कैरन उसे रोकती है तब वो लोग उसे पकड़ करके डिक्की में बंद कर देते हैं। जैक भी डिक्की में बंद हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कैरन शोरगुल करे। कैरन जब जैक को देखती है तो कहती है कि तुम जैसे लोगों के फितरत के बारे में मैं अच्छे तरीके से जान, तुम लोग एक मौका भी नहीं छोड़ते। तुमने मुझे डिक्की में छुपाया,
मगर खुद भी मुझे छूने के लिए अंदर छुप गए। जैक कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं बाहर नहीं बैठ सकता था वरना कोई भी पुलिस वाला मुझे पकड़ लेता, इसीलिए मैं पीछे छुपा हूँ और मैं तुम्हें छू भी नहीं रहा। जैक कहता है कि मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, तुम बहुत ही खूबसूरत लड़की हो, अगर हम किसी और सिचुएशन में मिलते तब मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से अप्रोच करता, लेकिन अभी सिचुएशन बिल्कुल अलग है। वो अपने बारे में बताने लगता है कि उसने हमेशा से चोरी ही की है, इतनी चोरियां कि वो गिनती भी नहीं कर सकता और वो कभी भी पकड़ा नहीं गया। इस बार उसकी किस्मत खराब थी तो वो पकड़ा गया। कैरन उससे कहती है कि तुम अपने आप को हीरो समझते हो, तुम्हें लगता है कि चोरी करनी अच्छी बात है। इसी तरीके का एक कैरेक्टर भी है फिल्म में, लगता है तुम उसी से प्रभावित। जैसे ही जैक फिल्म का नाम सुनता है वो भी एक के बाद एक फिल्मों के बारे में बात करने लगता है। इन दोनों को फिल्में पसंद है और ये पूरे रास्ते इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। थोड़ा आगे आने के बाद बड़ी गाड़ी को रोक देता है ताकि जैक बाहर आ सके। जैक जैसे ही बाहर आता है कैरन चुपके से अपने बंदूक को बाहर निकालती है और गोलियां चलाने लगती है। तब जैक फिर से ट्रंक को बंद कर देता है और कैरन को कहता है कि मैं तुम्हें आजाद ही करने वाला हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहता, तो अपनी बंदूक मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हें निकाल सकूं। कैरन मान जाती है। तभी ग्लेन भी यहाँ पर आ जाता है। जैक ग्लेन को जिम्मेदारी देता है कि वो कैरन को ले जाकर के दूर छोड़े। कैरन आकर के बैठ जाती है ग्लेन के गाड़ी। जैसे ही वो ग्लेन की शक्ल देखती है उसे याद आता है कि थोड़े समय पहले उसने ही ग्लेन को गिरफ्तार करा था और वो जानती है कि ग्लेन कौन है। तब वो ग्लेन को कहती है कि बाद में मैं तुम्हें आसानी से ढूंढ सकती हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे यहीं पे छोड़ो और यहाँ से भाग जाओ, मैं कभी भी तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी। तब ग्लेन भी ऐसा ही करता है और भाग जाता है। अब यहाँ से कहानी आती है फ्लैशबैक में। ये वो समय है जब जैक, बडी और ग्लेन ये तीनों के तीनों जेल में थे और जेल में हमेशा ही फाइट्स होती थी। मगर एक दिन किसी ने फाइट को फिक्स कर दिया जिसमें बाकी लोगों को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। दूसरे फाइटर ने बहुत ही ज्यादा पैसे खाए, फिर सब उस फाइटर के पीछे लग गए उसे मारने के। तभी हम जैक और बडी को बात करते हुए देखते हैं। इनका निशाना रिचर्ड नाम का एक आदमी है जो एक व्हाइट कॉलर क्रिमिनल है। इन्हें पता लगा है कि उसके घर में $5 मिलियन के डायमंड पड़े हुए और इनकी नजर उसी डायमंड में। ये कैसे भी रिचर्ड के करीब जाना चाहते। अगले दिन जब वो फाइटर आगे जा रहा होता है तभी मिलर नाम का क्रिमिनल उसे आकर के मार देता है। अब वो फाइटर मर चुका है। रिचर्ड इस चीज में फंस सकता था मगर बड़े ही चालाकी से उसे जैक बचा लेता है ताकि वो उससे दोस्ती कर सके और ऐसा ही होता है। अब जैक की दोस्ती हो चुकी है रिचर्ड के साथ। कहानी चली आती है वर्तमान समय। तब हम कैरन को देखते हैं हॉस्पिटल में। यहाँ पर हमें पता लगता है कि जब वो रात में ग्लेन के साथ भाग रही थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया और ग्लेन वहाँ से भाग गई, इसीलिए वो हॉस्पिटल में है। अब उससे पूछताछ करने के लिए एक आदमी आया हुआ है। वो एक के बाद एक उससे सवाल पूछते रहता है कि आखिर कैरन के साथ क्या हुआ। तब कैरन ने पूरी बात बताई कि एक कैदी ने उसे किडनैप किया था, फिर वो भाग गया। वो दोनों डिक्की में एक साथ। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे पास बंदूक थी, तुमने उसे मारा क्यों? कैरन कहती है कि गोली चलाना इतना आसान नहीं होता, जिस दिन तुम्हारे हाथ में बंदूक होगी उस दिन तुम इस बात को समझ। इस बात को सुनने के बाद ये आदमी चला जाता है और कहानी दोबारा चली आती है फ्लैशबैक। हमारे सामने फिर से जेल का दृश्य आता है। यहाँ पर हम मिलर को देखते हैं जो बार बार रिचर्ड को धमकाते रहता है और उससे पैसे लेता है अंदर उसे सुरक्षित रखने के लिए। रिचर्ड भी डर के मारे उसका जेब भरते रहता है। एक दिन जब लाइब्रेरी में वो उसे डरा रहा होता है तब जैक देखता है इन चीजों को। उसे पता है कि यही मौका है जब वो रिचर्ड के और भी करीब जा सकता है। इस बार वो मिलर को कहता है कि उसे धमकाना बंद। तब मिलर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है। वो अपने एक आदमी को भेजता है जैक को पीटने के लिए, मगर उल्टा जैक ही उसे पीट देता है। ये बात आगे बढ़ती उससे पहले गार्ड आकर के इन दोनों को अलग करता है। इस चीज को देखने के बाद अब रिचर्ड बहुत ही ज्यादा खुश है कि जैक उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो जैक से कहता है कि जब तक मैं अंदर हूँ तुम मुझे प्रोटेक्ट करो और जैसे ही तुम बाहर आओगे मैं तुम्हें हर चीज दूंगा, तब तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम एक अच्छी जिंदगी बिता पाओगे। और जैक इस डील के लिए मान जाता है। तब कहानी दोबारा चली आती है वर्तमान समय में। जैक जब अखबार को पढ़ता है तब उसे कैरन की शक्ल नजर आती है। वो बडी से कहता है कि इस लड़की में कुछ तो बात है। तब बडी उसे कहता है कि हम भाग करके अब दूसरे शहर में आ गए हैं छुप करके रहने की, और तुम्हें एक पुलिस वाली पसंद आई है, जितना हो सके इससे दूर रहो। जैक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे सच में पसंद आ गई है। अगर तुम चाहते हो कि हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएं, तब मैं उसे एक आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। बडी को समझ में नहीं आता कि ये क्या बात कर रहा है। दूसरी तरफ हम कैरन को देखते हैं जो अपने पिता के साथ बैठी हुई। तभी यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आता है जिसका नाम है रे। मगर उसके पिता को उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है और बेवकूफ बना रहा है कैरन। ये तीनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी कैरन का फोन बजता है। जैसे ही वो फोन उठाती है उसे जैक की आवाज सुनाई पड़ती है। तब वो घर से बाहर आकर के कहती है कि तुम मुझसे भाग नहीं सकते, तुम्हारे पास मेरी बंदूक है जिसे मेरे पिता ने गिफ्ट किया था, वो मुझे वापस चाहिए। जैक कहता है कि मैं खुद तुमसे मिलना चाहता हूँ।
कैरन कहती है कि ज्यादा समय दूर नहीं है जब मैं तुम्हें गिरफ्तार कर। जैक थोड़ी देर तक ऐसे ही कैरन से बातें करते रहता है। जैसे ही कैरन घर के अंदर आती है वो देखती है कि उसके पिता बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर रहे हैं क्योंकि वो हमेशा ही मना करते रहते हैं कि कैरन उसे छोड़। कैरन का अभी पूरा का पूरा ध्यान जैक की तरफ है। उसे पता लगता है जैक के एक्स वाइफ के बारे में जिसका नाम है आदिल। वो आदिल के घर के बाहर चली आती है, मगर उसे ये बात पता नहीं है कि जैक दूर से उसे ही देख रहा है। उसे पता था कि कैरन यहाँ पे जरूर आएगी। बड़ी जैक को कहता है कि तुमने उसे आखिरी बार देख लिया, अब चलो यहाँ से। वो उसे लेकर के चला जाता है और कैरन चली आती है अंदर आदिल के पास। वो बार बार जैक के बारे में पूछने की कोशिश करती है मगर आदिल उसे कुछ भी नहीं बताती। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर चीनो नाम का आदमी आता है आदिल से पूछताछ करने के लिए। वो भी जैक को ढूंढ रहा है। चीनो काम करता है मिलर के लिए। मिलर अभी अभी जेल से छूटा है, अब उसे कैसे भी जैक को पकड़ना है। मगर कैरन अंदर ही थी। जब वो चीनो को जबरदस्ती करते हुए देखती है तब वो उसे पकड़ लेती है। उसे पता है कि चीनो मिलर गैंग के लिए काम करता है। उसे पकड़ने के बाद वो सीधा कॉल करती है FBI वालों को और उसे बताती है कि मिलर गैंग के एक आदमी को मैंने पकड़ लिया है और अगर तुम लोग चाहो तो हम मिल करके इनके पूरे गिरोह को पकड़ सकते हैं, मगर मेरी एक ही शर्त है, अगर हम लोगों ने इन सबको पकड़ा तो तुम लोग मुझे FBI में शामिल करोगे। तब सामने वाला एजेंट मान जाता है। अब ये लोग एक साथ मिल करके काम करने लगते हैं। इन्हें जैक और बडी को भी ढूंढना है। थोड़े समय के बाद FBI वाले बताते हैं कि उन्हें जैक का पता मिल गया है। वो अभी एक होटल में है। सब लोग होटल में चारों तरफ फैल जाते हैं। तभी यहाँ पर जैक और बडी भी आते हैं। जब ये लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं तभी जैक की नजर पड़ती है कैरन को देखने के बाद वो हाथ हिलाता है। तब कैरन को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और लिफ्ट ऊपर चली जाती और एक बार फिर से जैक उसके हाथ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम ग्लेन को देखते हैं जो धोखा देने की कोशिश कर रहा है जैक को। वो पहुंच जाता है मिलर के पास और उसे पूरी प्लानिंग बताता है कि रिचर्ड के घर से डायमंड्स को कैसे चुराना है। उसे बस प्रोटेक्शन के लिए मिलर का साथ चाहिए। लेकिन धीरे धीरे ग्लेन को इस बात का एहसास हो जाता है कि मिलर उसे धोखा देगा, वो सारे डायमंड्स को भी ले लेगा और इसके हाथ एक फूटी कौड़ी भी नहीं लगी। तब ये बात जैक तक पहुंचती है। जैक एक रास्ता निकालता है और पहुंचता है मिलर के पास। उसे कहता है कि अगर हम दोनों ही चोरी करने की कोशिश करते रहे तब चोरी नहीं हो पाएगी और पुलिस वाले हमें पकड़ लेंगे। उन डायमंड्स की कीमत बहुत ही ज्यादा है, तो क्यों ना हम दोनों मिल करके चोरी करें। फिर मिलर भी मान जाता है। ये लोग अपने अपने काम को बांट लेते हैं। फिर बडी और जैक रिचर्ड के घर पे पहरा देना शुरू कर देते हैं ताकि उसका दिनचर्या इन्हें पता लग सके। अंदर बडी जैक से कहता है कि तुमने मिलर से हाथ कैसे मिला ली, वो आदमी बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है, हम उसके साथ मिलकर के चोरी नहीं कर सकते। जैक कहता है कि कौन कह रहा है कि हम उनके साथ मिलकर के चोरी करें, मैंने बस उन्हें स्टैंड बाई पे रखा है, हम अपनी प्लानिंग करते रहेंगे और जब उनकी प्लानिंग होगी उससे पहले हम सारे के सारे डायमंड्स को चुरा करके भाग जाएंगे। बडी हंसता है और जैक को कहता है कि रिचर्ड तो तुम्हारा दोस्त हुआ करता था, फिर तुम अचानक उसके यहाँ चोरी करने का प्लान क्यों कर रहे हो। तब जैक पूरी बात बताता है कि रिचर्ड ने उससे वादा किया था कि वो उसे नौकरी देगा, मगर जब नौकरी के लिए जैक उसके पास गया तब उसने कहा कि मेरे पास चपरासी की नौकरी है और इस बात पे जैक भड़क गया और चिल्लाने लगा। तब रिचर्ड के लोगों ने धक्के मार करके बाहर निकाला जैक को। उसी समय जैक ने निश्चय किया कि वो उसके सारे डायमंड्स को चुरा लेगा। तब जाकर के रिचर्ड को अकल आएगी, क्योंकि जैक ने अगर रिचर्ड की मदद नहीं की होती तब कहीं जेल में वो जिंदा भी नहीं बचता। दूसरी तरफ हम कैरन को देखते हैं जो इसी शहर में आ चुकी है और अपने होटल में बैठी हुई है। बाहर उसे जो भी लड़का देखता है उससे फ्लर्ट करने के लिए चला आता है उसके पास और बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से फ्लर्ट करते हैं। कैरन सबको डांट करके भगाती रहती है। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जैक आता है। जैक को देखने के बाद वो आश्चर्यचकित रह जाती है मगर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। ये दोनों ऐसे ही बातें करते रहते। वो जैक से कहती है कि तुम्हें मेरा पता कैसे मिला। जैक कहता है कि ये शहर बहुत ही छोटा है, मैंने सारे होटल्स में कॉल किया और अंत में मुझे पता लग गया कि तुम कहाँ पर हो। हमारा कनेक्शन बहुत ही अलग है। आपकी जिंदगी में बस एक बार ही ऐसा मौका आता है कि आप किसी से थोड़े समय के लिए मिलते हो, मगर ऐसा लगता है कि वो समय कभी भी खत्म ना हो और हमारा कनेक्शन भी बिल्कुल वैसे ही है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों आज पूरी रात ऐसे ही रहें एक दूसरे के साथ। कैरन मान जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी चाहने लगी है जैक को। ये दोनों पूरे रात एक साथ रहते और इंटीमेट भी होते हैं। इंटीमेट होने के बाद कहीं ना कहीं कैरन को लगने लगता है कि वो प्यार में पड़ चुकी है और ये गलत है क्योंकि इनका भविष्य नहीं है। तब वो बात करने के लिए आती है जैक के पास और उससे इसी बारे में बात करती है। जैक को भी ये बात समझ में नहीं आती और कहता है कि हमारे रास्ते बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अगर हमें सच में एक साथ रहना है तो इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम मिलर के पूरे गैंग को देखते हैं। यहाँ पर ग्लेन भी बैठा है। ग्लेन को जैसे ही पता लगता है कि मिलर आज रात ही चोरी करने की प्लानिंग कर रहा है, उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि अब वो इस चोरी को नहीं करना चाहता। वो भागते हुए आता है बाहर यहाँ से भागने के, मगर जैसे ही गाड़ी में बैठता है कैरन उसके सामने चली आती है और कहती है कि मैं दोबारा तुम्हें गिरफ्तार कर सकती हूँ, अगर तुम्हें बचना है तो मुझे ये बताओ कि अंदर क्या प्लानिंग चल रही। तब वो सारी चीजें कैरन को बता देता है। जैक और बडी जैसे ही अंदर आते हैं मिलर उन्हें कहता है कि हम आज रात ही चोरी करने वाले हैं। मिलर भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसे पता है कि अगर वो लोग ऐसे ही प्लानिंग करते रहे
तब कोई भी पहले चोरी करके भाग जाएगा, इसीलिए वो चाहता है कि आज चोरी हो जाए। अब जैक को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तब बडी और जैक बात करते हैं। बडी कहता है कि ये लोग हमें मार भी सकते हैं हीरे मिलने के बाद, और हमारे पास भागने की भी प्लानिंग नहीं है। जैक कहता है हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, हम पहले चोरी को अंजाम देंगे, उसके बाद इसके बारे में सोचेंगे। ये सारे लोग पहुंच जाते हैं रिचर्ड के घर पे। तब दरवाजा उसकी गर्लफ्रेंड खोलती है और बताती है कि रिचर्ड यहाँ पे नहीं। मिलर के सारे दोस्त ठरकी हैं। वो उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर के जाने लगते हैं ऊपर और चारों तरफ हीरे को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अंदर इन्हें एक सेफ नजर आता है जिसे ये लोग बहुत मुश्किल से खोलने की कोशिश करते हैं मगर नहीं खुलता। तब रिचर्ड की गर्लफ्रेंड पासवर्ड बताती है। जैसे ये लोग सेफ को खोलते हैं अंदर इन्हें सिर्फ और सिर्फ विग ही नजर आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैक को जिसने रिचर्ड को ढूंढ निकाला है। तब उसे पता लगता है कि सारे के सारे हीरे फिश टैंक में पड़े हुए हैं। वो हीरे को लेता है और बडी के साथ चला आता है बाहर। ये लोग आसानी से यहाँ से भागने वाले होते हैं। तभी जैक को याद आता है कि रिचर्ड की गर्लफ्रेंड ऊपर अकेली है मिलर के लोगों के साथ, और वो सारे लोग उसका बलात्कार करेंगे, फिर गोली मार देंगे। और जैक नहीं चाहता कि किसी की मौत हो। वो बडी को कहता है कि तुम सारे हीरे को लो और यहाँ से निकलो, मैं ऊपर जाता हूँ उस लड़की की जान बचाने। बडी कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। जैक कहता है कि यह बहुत खतरनाक हो सकता, हीरे ऑलरेडी हमारे हाथ लग चुके हैं, तुम हीरो को लेकर के निकलो, मैं बाहर आकर के तुमसे मिलता हूँ। जैक के बहुत समझाने के बाद बडी मान जाता है और चला जाता है यहाँ से। दूसरी तरफ जैक जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि मिलर का एक आदमी उस लड़की की बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है। तब वो उसे शूट करता है। जैक बहुत ही ज्यादा डर चुका है क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी किसी पे गोली नहीं चलाई। वो जैसे ही बाहर आता है मिलर उस पे बंदूक तान देता है, मगर मिलर के बंदूक में गोली नहीं है और ना ही जैक के बंदूक। तब ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ते लड़ते मिलर अपनी दूसरी बंदूक निकालता है, मगर वो जैक को शूट करता उससे पहले कैरेन आकर के उसे शूट कर दे। तब जैक उसके सामने आता है बंदूक लेकर के। कैरेन कहती है कि सरेंडर कर दो। जैक कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं बहुत सालों से जेल में था, मैं जेल नहीं जाना चाहता, उससे अच्छा है कि तुम मुझे गोली मार दो और मेरा खात्मा कर दो, मैं मरना पसंद करूंगा जेल जाने के बजाय। कैरेन देखती है कि अब जैक मानने वाला नहीं है और बाहर से पुलिस वाले आ रहे हैं। अगर उन लोगों ने इसके हाथ में बंदूक देखी तो वो उसे शूट कर देंगे। तब कैरेन पैर पे गोली मारती है जैक के और गिरफ्तार कर लेती है ताकि वो सुरक्षित रहे। उस पर फिर से कार्यवाही होती है और अब उसे एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है। तभी जैक देखता है कि वैन के आगे कोई और नहीं बल्कि कैरेन ही बैठी है और इस वैन में एक और कैदी आता है जिसका नाम है हेनरी। हेनरी अंदर आते ही जैक को कहता है कि मैं जेल से भागने में एक्सपर्ट हूँ और खास करके गाड़ियों से। इस बात को सुनने के बाद जैक आगे देखता है कैरेन की तरफ। तब कैरेन मुस्कुराती है। जैक समझ जाता है कि ये सारी कैरेन की प्लानिंग है उसे जेल से भगाने की। ये लोग जेल से भागेंगे और यहाँ से दूर चले जाएंगे हमेशा के लिए एक साथ रहने के लिए। और बडी भी बाहर इनका इंतजार कर रहा है सारे डायमंड के साथ। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।